हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश से संबंधित किसी भी एग्जाम्स में पूछे जाने वाले कोई भी क्वेश्चन हो भाई, यहाँ सबका सॉल्यूशन मिलेगा। हर एक एग्जाम का मध्य प्रदेश से रिलेटेड सारे आंसर्स आपको मिलने वाले। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की इस चैनल पर और अभी इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे जिला यात्रा की। तो सारे के सारे 52 जिलों को हमें यहाँ यात्रा के रूप में जल्दी से उनकी यात्रा करनी है ताकि हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाए। और इसी श्रृंखला में हम लेके आए हैं आज आपके लिए, ये देख पा रहे होंगे ना, रतलाम जिले की हम बात यहां इस यात्रा में करने वाले। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं देरी ना करते हुए। जिले का नाम है रतलाम। ये देख पा रहे हो आप यहाँ, ये रेड रेड कलर का आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो भैया ये है रतलाम। याद रखिएगा रतलाम की सीमा जो है आपके राजस्थान राज्य से भी लगती है। ये कई बार पूछ लिया जाता है ना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। रतलाम जिला का नाम है, 1948 में इसका गठन हो गया था, है ना। 1948 में, याद रखिएगा 1956 के पुनर्गठन में तो था ही भारत में, लेकिन 1948 में ही रतलाम का गठन हो चुका था। तहसीलों की अगर बात करें तो भाई रतलाम खुद एक तहसील है, जिला तो है ही सैलाना। और ये सैलाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे अभ्यारण्य है ना। बाजना, बाजना के बाद जावरा, पिपलौदा, आलोट, ताल, रावटी, ठीक है। तो ये सभी की सभी तहसीलें हैं किसकी? रतलाम जिले की। इसके अलावा अगर बात करें पड़ोसी जिलों के साथ सीमा कौन कौन से जिलों से बनती है, तो भाई मंदसौर, रतलाम के ऊपर आप देखेंगे तो ये मंदसौर है, ठीक है। और भैया धार, ये धार है नीचे आप देख पा रहे होंगे। धार के अलावा झाबुआ, ठीक है, सो ये झाबुआ हो जाता है। और उज्जैन, ये उज्जैन है और ये धार है ना। चलो राजस्थान से अगर बात करें तो ये यहाँ पे दो राज्य जिले लग जाते हैं राजस्थान के, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़। तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है सीमा अपने आप में रतलाम की। और एक और चीज के लिए प्रसिद्ध है, अभी अपन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए जनसंख्या की अगर बात करें 2011 की जनगणना के हिसाब से क्या जनसंख्या थी, तो 14,55,069 ये टोटल जनसंख्या हुआ कर रही थी रतलाम जिले की। और साक्षरता दर उसी जनगणना 2011 के अनुसार 66.8%। बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ठीक है, जनसंख्या में साक्षरता ठीक है। और अभी 2021 के जब परिणाम आएंगे तो भाई और अच्छी हो सकती है साक्षरता दर। चलिए आगे बात करें तो रतलाम जिला जो है भाई उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। और उज्जैन संभाग मध्य प्रदेश के तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा संभाग कहलाता है। जबलपुर और इंदौर के बाद तीसरा नंबर आता है। 7 जिले हैं उज्जैन संभाग के अंदर और हेडक्वार्टर जो उज्जैन संभाग का है वो क्या है? उज्जैन ही है। तो चलिए देख लेते हैं भाई 7 जिले कौन कौन से आते हैं। तो एक तो उज्जैन हेडक्वार्टर हो गया, इसके अलावा देवास हो गया, शाजापुर हो गया, आगर मालवा, रतलाम की हम बात कर रहे हैं, मंदसौर हो गया और नीमच हो गया। तो भैया ये सभी के सभी 7 जिले जो हैं कहां आते हैं? उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। इतिहास की बात कर लें तो बहुत ही विस्तृत इतिहास है किसका? रतलाम जिले का। भाई क्यों इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले रतनपुर के नाम से रतलाम को जाना जाता था। क्या इतिहास में रतनपुर के नाम से रतलाम को जाना जाता था। और 450 वर्ष पहले इसकी स्थापना करी गई थी महाराज रतन सिंह के द्वारा। किसकी? इस नगर की। जिले की तो बाद की बात है, पहले नगर की बात कर ले तो रतनगढ़ जो है भैया रतनपुर रतन सिंह साहब के द्वारा, महाराजा रतन सिंह के द्वारा इनकी 450 साल पहले स्थापना करी गई थी। और रतलाम जिले को जून 1948 में, ये रियासत हुआ करती थी राजस्थान वाली, है ना। सो जून 1948 में मध्य प्रदेश का जिला इसको घोषित कर दिया गया था। इसके अलावा बात करें तो 1949 में इसे पुनर्गठित भी कर दिया गया था। राजस्थान की जो सीमा बढ़ रही थी हमारी, तो राजस्थान के कुछ जिलों को राजस्थान की रियासतों में मिला दिया था, राजस्थान राज्य में मिला दिया था। तो बाकी रतलाम राज्य में या मध्य प्रदेश के अंतर्गत रतलाम में मिला दिया गया था। चलिए आगे बात करें तहसीलों की, तो 8 तहसीलें हैं। कितनी तहसीलें हैं भैया? 8। ये पूछ लिया जाता है इसलिए याद रखना है। रतलाम स्वयं एक तहसील है। सैलाना हो गया, बाजना हो गया, जावरा हो गया, पिपलौदा हो गया, आलोट है, ताल है और रावटी है। ये सभी की सभी 8 तहसीलें जो हैं रतलाम जिले के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रतलाम जिले की भौगोलिक स्थिति की, मौसम इत्यादि की, तो भैया 4861, कितना? 4861 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। किसका? रतलाम जिले का। और 36वें नंबर का क्षेत्रफल के मामले में 36वें नंबर का जिला है मध्य प्रदेश का क्या? रतलाम। अगर बात करें सीमा की तो मध्य प्रदेश के 4 जिले लगते हैं इसकी सीमा से, जिसमें उत्तर में मंदसौर लग जाता है, दक्षिण में धार और झाबुआ लगता है, पूर्व दिशा में उज्जैन जिले के साथ ये सीमा
बनाता है। साथ ही साथ अगर बात करें पश्चिम में, तो राजस्थान के 2 जिले लगते हैं। चित्तौड़गढ़ का नाम तो आपने सुना ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बांसवाड़ा। ये 2 जिले राजस्थान के पश्चिम सीमा बनाते हैं। किससे? रतलाम से। रतलाम जिले से अगर बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 927 ए होकर गुजरता है। कौन सा? 927 ए होकर गुजरता है। बहुत बढ़िया। जिले के तापमान की बात करें तो गर्मियों में तो भबर गर्मी बढ़ती है, मतलब 45 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला जाता है। वहीं सर्दियों में ये गिरकर 3 डिग्री तक पहुंच जाता है। कितना? 3 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। रतलाम जिले में साल की जो औसत वर्षा की अगर बात करें तो 135 सेंटीमीटर तक हो जाती है। 135 सेंटीमीटर बहुत अच्छा है वर्षा का रिकॉर्ड। और भाई अगर बात करें तो राजस्थान जैसे राज्यों से जुड़े होने के बावजूद भी अच्छी खासी बारिश रतलाम में हो जाती है। अगर मिट्टी, कृषि और पशुपालन की बात करें तो मिट्टी, चूंकि भाई ये जिला जो है ये मालवा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो भाई काली मिट्टी जो है यहाँ पे पाई जाती। कौन सी मिट्टी पाई जाती? काली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। और कृषि की अगर बात करें तो प्रमुख फसल जो है वो सोयाबीन है। क्या है? सोयाबीन जो है रतलाम जिले की प्रमुख फसल है। पशुपालन की दृष्टि से अगर रतलाम की बात करी जाए तो पशुपालन में दूध के क्षेत्र में आत्मनिर्भर जिला है भाई। और पिछले 5 वर्षों से लगातार दुग्ध उत्पादन में यहां पर वृद्धि हो रही है। 2 लाख दुधारू गाय और भैंसें यहां पर पाली जाती हैं, अगर पूरे जिले के अंतर्गत बात करें पशुधन की। तो आगे अगर हम बात करें प्रमुख नदियों की, तो भैया ये माही नदी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी है ये विश्व की। चंबल नदी भैया ये तो बाउंड्री बना ही रही है किसकी? मध्य प्रदेश और राजस्थान की। करण नदी है और कनेरी नदी, करण और कनेरी नदी। तो भैया रतलाम जिला माही और चंबल नदी के नदियां हैं, तो कछारी मिट्टी यहां पर मिल जाती है। ठीक है ना? बहुत अच्छी बात है। सिंचाई परियोजनाओं की बात करें तो चंबल नदी पर चंबल घाटी परियोजना है, ये सबसे पहली परियोजना है मध्य प्रदेश की। साथ ही साथ यहां पर चंबल नदी के द्वारा सिंचाई और जलापूर्ति करी जाती है। पहली नदी घाटी परियोजना है। इससे रतलाम जिले के अलावा मुरैना, भिंड, ग्वालियर, नीमच, मंदसौर ये सभी जिले जो हैं लाभान्वित हो रहे हैं इस सिंचाई परियोजना के द्वारा। और इसके अलावा माही नदी पर माही परियोजना भी बनी हुई है जो रतलाम जिले में जल आपूर्ति का कार्य करती है। बहुत अच्छी बात है। वन और वन्य जीवों की अगर बात करें रतलाम जिले की, तो भाई उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्या भैया? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन यहां पर पाए जाते हैं। 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में ये जो है वन पाए जाते हैं। और यहां पर खरमोर पक्षी जो है वनों में मुख्यतः देखे जाते हैं। तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खरमोर संरक्षण के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अभी हम डिस्कस करेंगे गरेरा। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में सैलाना अभ्यारण्य, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लिया जाता है किस पक्षी के लिए ये अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो रतलाम जिले में सैलाना गांव है, वहां पर सैलाना अभ्यारण्य है जो खरमोर पक्षी के लिए संरक्षण करने के लिए बनाया गया है अभ्यारण्य। तो भाई खरमोर पक्षी के लिए कौन सा अभ्यारण्य है संरक्षण के लिए? सैलाना अभ्यारण्य। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है मध्य प्रदेश के एग्जाम में। इस अभ्यारण्य की स्थापना 1983 में करी गई थी। क्या भैया? 1983 में करी गई थी। और 13 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है सैलाना अभ्यारण्य का। तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में याद रखना है इसको। खनिज संपदा और उद्योगों की अगर रतलाम जिले की बात करी जाए तो मैग्नीज, क्या मैग्नीज पाया जाता है रतलाम जिले में खनिज के मामले में। और भाई मैग्नीज खनिज की दृष्टि से पूरे देश में पहले स्थान पर जो है मध्य प्रदेश रखता है, पहला स्थान। और मैग्नीज का भंडार 196.2 लाख टन का टोटल भंडार जो है मध्य प्रदेश में मैग्नीज का पाया जाता है। भारत में पहले नंबर पर है मैग्नीज उत्पादन के मामले में, मैग्नीज खनिज के मामले में क्या? मध्य प्रदेश। ये सीधा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। रतलाम के अलावा मैग्नीज मध्य प्रदेश में झाबुआ, धार, इंदौर इन जिलों में भी मिल जाता है। चलिए आगे हम बात करेंगे उद्योगों की। तो अलग अलग उद्योग है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चीनी मिट्टी के उद्योग हैं। चीनी मिट्टी
की जो चीनी मिल है वो जावरा में है, सूती कपड़ा उद्योग भी है, स्टील प्लांट फैक्ट्रियां भी यहाँ पे है। तो उद्योग की दृष्टि से भी रतलाम बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते लेकिन चलिए अच्छा तो मान ही सकते हैं। जनजाति की बात करें तो जनजाति यहाँ पर ये क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ भील जनजाति सामान्यतः पाई जाती है और भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, याद रखिएगा। सबसे बड़ी जनजाति मध्य प्रदेश की कौन सी है? भील जनजाति। और आसपास के क्षेत्रों में भी भील जनजाति निवास करती है। मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा इन जिलों में भी भील जनजाति मिलती है। ये तो मध्य प्रदेश की बात है। राजस्थान और महाराष्ट्र साथ ही साथ गुजरात राज्य में भी भील जनजाति पाई जाती है। बहुत अच्छी बात है। बोलियां और मेलों की बात करें तो रतलाम जिले की बोलियों में मालवा क्षेत्र है इसलिए मालवी बोली तो बोली ही जाती है। साथ ही साथ विशुद्ध रूप के अलावा यहाँ पे मालवी बोली का उज्जैन, इंदौर, देवास, धार जिलों में भी प्रचलित है। साथ ही साथ यहाँ पे भील जनजाति हैं निवास करती है तो भीली बोली भी यहाँ पे बोली जाती है। मेला की बात करें तो हरियाली अमावस्या पर कालका माता का मेला यहाँ पे लगता है। क्या भैया? अमावस्या पर कालका माता का मेला रतलाम जिले में लगता है। भैया ये कैक्टस गार्डन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रतलाम का फेमस भी है। कैक्टस आप देख पा रहे हो, इतने अच्छे कैक्टस दिख रहे हैं। मतलब कैक्टस जनरली हम लोगों में कैक्टस सुनते हैं तो हमें बस वही खड़े खड़े से कैक्टस समझ में आते हैं। अलग अलग प्रजाति के कैक्टस होते हैं और इसमें बहुत ज्यादा पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, बहुत सारे औषधीय गुण भी पाए जाते हैं कैक्टस में। ठीक है, चलिए विरूपाक्ष महादेव का मंदिर बहुत फेमस है यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये देख लीजिए रतलाम जिले के अंतर्गत आता है। अगर पर्यटन स्थलों की बात करें तो बैकुंठ धाम है यहाँ पे। कैक्टस गार्डन जो है वो सैलाना अभ्यारण्य में ही बना हुआ है। ठीक है, विरूपाक्ष महादेव मंदिर, बिम्बदौड़ मंदिर तीर्थ है ये, है ना। सातरुंडा माता का मंदिर, इसके अलावा गढ़खांग माता का मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है बिलरा समूह द्वारा बनाया जाता है, बिलरा मंदिर कहलाता है, कालका माता का मंदिर। और यहाँ पे अमावस्या पे क्या है? मेला लगता है प्रतिवर्ष। इसके अलावा प्रमुख तथ्यों की अगर रतलाम जिले की बात करी जाए तो भाई कैप्टन बायरविक 1819 में रतलाम की स्थापना करते हैं और चंबल नदी यहां से बहती है। जावरा जो है जगह है, मतलब जावरा तो तहसील भी है रतलाम की, हुसैन टेकरी नामक यहाँ पे चमत्कारिक इलाज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और सैलाना पक्षी अभ्यारण्य तो है ही जो खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर भैया कैक्टस गार्डन भी है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है इसलिए आपको याद रखना है। अलोट के महादेव मंदिर और कल्पेश्वर मंदिर ये भी रतलाम जिले के अंतर्गत आते हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है बिलरा समूह के द्वारा बनाया हुआ, शिव ग्वारा मंदिर भी है, दलौरा मंदिर भी है, बरबड़ मंदिर भी है, कालका माता का मंदिर भी है। तो ये बहुत सारे मंदिर यहाँ पे रतलाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। बाजना रोड पर गढ़खंडी माता का मंदिर भी स्थित है। रतलाम जिले के समीप तालाब जो है गंगा सागर तालाब इसको कहा जाता है। साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, ये याद रखना है, ये पूछ लिया जाता है। अंगूर अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो भाई ये रतलाम में स्थित है, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र। इसके अलावा रतलाम जिले के रतलाम के सेब, रतलामी सेब आपने सुना होगा। अगर आप इंदौर के आसपास से बिलोंग करते हैं तो आपने रतलामी सेब का नाम कई बार सुना होगा। हर जगह सेब तो प्रमुख है वहां पे। तो रतलामी सेब जो है विश्व प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। ये रतलाम जिले के सेब होते हैं। सेब मतलब नमकीन की बात चल रही है ना, एप्पल की बात नहीं चल रही है। बहुत बढ़िया। रतलाम जिला राजस्थान से लगा पश्चिमी भाग है ना। और रतलाम जिले से राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा निकलता है? 927 ए गुजरता है। झार में शिव मंदिर भी है यहाँ पे। और साथ ही साथ सोना उद्योग में अपनी शुद्धता के लिए भी रतलाम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है भैया, ठीक है ना। सोने की शुद्धता के लिए रतलाम प्रसिद्ध है। तो भाई ये हुई पूरी की पूरी जिला यात्रा किसकी? रतलाम जिले की। और भाई हम इसी यात्रा के तहत अगले जिले की यात्रा करेंगे। तब तक के लिए क्या करना है आपको? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको मध्य प्रदेश से संबंधित हर छोटी बड़ी पूरी की पूरी यहां पे पढ़ाई आपको करवाने वाले हैं हम, बिल्कुल
फ्री। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली यात्रा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।